दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम खाली दो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद क्रॉसओवर पे ट्रेडिंग करेंगे। लेकिन जिस तरह से सिंपल क्रॉसओवर की स्ट्रैटेजी होती है, उसमें थोड़ा सा हम चेंज करने वाले हैं, उसको थोड़ा सा कन्फर्मेशन के साथ हम ट्रेड करने वाले हैं। बहुत बार क्या होता है कि क्रॉसओवर का आइडेंटिफिकेशन अगर अर्ली किया जाए तो उसमें फेल्योर होने की संभावना ज़्यादा होती है और स्टॉप लॉस भी हिट होता है। तो उससे बचने के लिए अगर हम थोड़ा सा कन्फर्मेशन लेकर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली एक्यूरेसी बढ़ेगी, रिस्क रिवॉर्ड भी बढ़िया मिलेगा। किस तरह से करना है आगे जाकर हम देखेंगे, लेकिन अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और कोई सिंपल सी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके जरिए आपको एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी। स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो व्हाट वी नीड, टाइम फ्रेम हम यहाँ पे 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि जो भी क्रॉसओवर हम देखने वाले वो अगर 5 मिनट के चार्ट पे बनता है तो बढ़िया तरीके से ये वर्कआउट होता है। इंडिकेटर्स, जैसे कि हमने कहा कि हम दो इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे, तो दोनों भी हमने यहाँ पे EMA ही यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस ही सिलेक्ट किए हैं। इसका टाइम पीरियड हम आगे जाकर देखेंगे। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, दोस्तों ये ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है। जब भी हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं तो मूविंग एवरेज इटसेल्फ इज अ ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर। तो हमारी स्ट्रैटेजी भी ट्रेंड फॉलोइंग के हिसाब से ही होनी चाहिए। तो उसके लिए हम पहले ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करेंगे और फिर ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। एक्यूरेसी उससे बढ़ जाती है। ट्रेंड कन्फर्मेशन, दोस्तों ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करने के बाद भी कभी कभी क्या होता है कि गलत सिग्नल मिलते हैं और फिर ट्रेंड चेंज होता है, अपोजिट डायरेक्शन में स्टॉक जाता है। उससे बचने के लिए अगर थोड़ा सा कन्फर्मेशन भी लिया जाए तो एक्यूरेसी बढ़ती है। वो किस तरह से करना है थोड़ी देर बाद आपको पता लग जाएगा। मार्केट यानी कि किस तरह के सिक्योरिटी में हम ट्रेड करेंगे, तो हम यहाँ पे लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड करने वाले हैं, यानी कि ऐसा स्टॉक कि जिसमें हाई वॉल्यूम होना चाहिए। अगर इलिक्विड स्टॉक है यानी कि जिसमें वॉल्यूम कम है, उस तरह के स्टॉक में हम इंट्राडे में ट्रेड नहीं करेंगे। अब आप यहाँ पे टाइटल पे देख सकते हैं EMA 926 क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी। अब ये स्ट्रैटेजी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9 एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 26 की क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी है। इसमें एग्जीक्यूशन किस तरह से होता है, तो जनरली अगर हम देखेंगे तो मान लीजिए ये ब्लैक वाला प्राइस चार्ट है, इस तरह से ऊपर जा रहा है, तो EMA 9 आपको प्राइस चार्ट के थोड़ा सा नज़दीक दिखेगा। जब भी EMA 26 प्राइस चार्ट पे ही ड्रॉ करते हैं तो प्राइस चार्ट पे अगर आप 9 के कंपेयर करते हुए EMA 26 को देखेंगे तो ये प्राइस से थोड़ा दूर दिखेगा, यानी कि अच्छा खासा प्राइस में अपट्रेंड चल रहा है। तो अगर आपको EMA 9 यहाँ पे दिखता है तो EMA 26 प्राइसेस से यहाँ पे दिखेगा, यानी कि EMA 9 से भी और भी दूर दिखेगा, क्योंकि ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का EMA है अगर हम कंपेयर करते हैं EMA 26 को EMA 9 से, राइट। तो दोनों भी अलग अलग तरीके से बिहेव होते हैं। अगर कौन से भी सिक्योरिटी में ट्रेंड चेंज बनता है और फिर ट्रेंड के डायरेक्शन में मूवमेंट आने लगती है, यानी कि पहले अप ट्रेंड रहेगा, यहाँ पे ट्रेंड चेंज होगा, यहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगा ट्रेंड का यानी कि डाउन ट्रेंड का, मान लीजिए यहाँ पे, तो फिर उसका कंफर्मेशन मिलने के बाद ये ट्रेंड फॉलोइंग के हिसाब से अभी नीचे जाने लगता है। यानी कि पहले अप ट्रेंड रहेगा, फिर ट्रेंड चेंज होगा, फिर नया ट्रेंड को हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसको कंफर्म करेंगे और फिर ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है, मोमेंटम के साथ होता है। ट्रेंड चेंज का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमें क्या करना होता है कि मान लीजिए पहले EMA 26 इस तरह से है और इस तरह से धीरे धीरे नीचे जाता हुआ दिख रहा है। इसी पे जब भी हम EMA 9 ड्रॉ करते हैं, अभी मैं प्राइस चार्ट नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं खाली EMA 9 और EMA 26 के हिसाब से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो EMA 9 आपको यहाँ पे दिखता है और पहले ये इस तरह से क्रॉस ओवर करके नीचे आता है। जब भी क्रॉस ओवर करता है तो यहाँ पे अभी हम प्राइसेस ड्रॉ करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि क्रॉस ओवर यहाँ पे बनता है लेकिन प्राइसेस क्लियरली आपको नीचे जाते हुए नहीं दिखेंगे, या तो एक जोन में ट्रेड करते हुए दिखेंगे। तो हमें क्या करना है, प्राइसेस कहाँ पे भी होने दो, हमें एग्जैक्टली जो प्राइसेस का जोन होता है जहाँ पे क्रॉसओवर बनता है, तो प्राइसेस को हम ना देखते हुए क्रॉसओवर कहाँ पे क्लियरली दिख रहा है वो देखने की कोशिश करेंगे। यानी कि इनिशियल लेवल के क्रॉसओवर को तो हम टोटली इग्नोर करेंगे। अगर छोटा सा क्रॉसओवर दिख रहा है, यहाँ पे आप दोनों लाइन के बीच में देख सकते हैं छोटा सा क्रॉसओवर दिख रहा है, उसको भी हम अवॉइड करेंगे।
अभी ये देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये लाइन के बीच में जो क्रॉसओवर हुआ है, तो दोनों लाइन के बीच में का यानी कि EMA 9 और EMA 26 के बीच में का डिस्टेंस यहाँ पे आपको ज़्यादा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है। तो जब भी इस तरह का डिस्टेंस हमें दिखेगा तो हम यहाँ पे कंफर्म करेंगे कि यहाँ पे अभी एक ट्रेंड चेंज हो सकता है। जो कि पहले अप ट्रेंड चल रहा था, तो ये क्रॉसओवर के बाद यहाँ पे डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। वहाँ पे जो भी कैंडल बनी है कि जो क्लियरली क्रॉसओवर के इंडिकेशन दिखा रही है, तो उसको कंसिडर करते हुए हम वो कैंडल के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। उसमें ऐड करने के लिए हम सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देख सकते हैं, राइट। तो इस तरह से करना है। यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। अभी अगले स्लाइड में हम एग्जाम्पल देखेंगे, वहाँ पे आपको ये स्ट्रैटेजी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर हमने 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। चार्ट के ऊपर हमने EMA 9 लिया है जो कि ब्लू कलर में ये आपको दिखेगा, और उसी के साथ EMA 26 हमने लिया है जो कि आपको ये ब्लैक कलर में दिखेगा। अभी थोड़ा सा लेफ्ट टू राइट ये चार्ट को हम देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये वर्कआउट हो रहा है। इनिशियल लेवल पे देखेंगे तो ब्लू वाला ऊपर है यानी कि EMA 9 ऊपर है, ब्लैक वाला नीचे है यानी कि EMA 26 नीचे है। अभी ये जोन में क्रॉसओवर हुआ, ये एक लेवल थी जहाँ पे क्रॉसओवर हुआ EMA का। तो ये क्रॉसओवर के बाद अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बियरिश कैंडल, बिग बियरिश कैंडलस्टिक बनी थी, लेकिन ये कैंडल पे क्रॉसओवर नहीं था। तो कैंडलस्टिक को देखकर हम नहीं ट्रेड करेंगे, हम क्रॉसओवर को देखकर, और वो भी एक अच्छा खासा क्रॉसओवर देखकर ही ट्रेड करने वाले हैं। तो ये कैंडल को हमने इग्नोर किया। उसके बाद छोटा सा क्रॉसओवर बना, फिर ये कैंडल बनी रेड वाली। तो ये कैंडल का भी अगर हम इस तरह से ऊपर खींचकर क्रॉसओवर देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही छोटा सा क्रॉसओवर दिख रहा है, निग्लिजिबल डिस्टेंस है। तो इस तरह के डिस्टेंस को भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद ये कैंडल बनी, तो ये कैंडल को इस तरह से यहाँ से ऊपर एक लाइन खींचते हैं, और अभी इसको मैं निकाल देता हूँ डायरेक्टली। ये कैंडल से ही ऊपर के तरफ हम इस तरह से एक लाइन खींचते हैं, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो क्रॉसओवर हुआ है, क्रॉसओवर होने के बाद ब्लू लाइन एंड ब्लैक लाइन दोनों का डिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो अच्छा खासा डिस्टेंस दिख रहा है, यानी कि क्रॉसओवर अभी क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रहा है। जब भी ये सिचुएशन बनती है तो जो भी कैंडल पे ये सिचुएशन बन रही है, जैसे कि ये कैंडल पे वो सिचुएशन बनी, क्रॉसओवर क्लियर दिख रहा है, तो यही कैंडल के लो के नीचे एंट्री, इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस, और सिंपली 1:2 का टारगेट हम एक्सपेक्ट करेंगे। 1:2 का टारगेट आने के बाद हम यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे, यानी कि हाफ क्वांटिटीज आप निकाल सकते हैं और रिमेनिंग क्वांटिटीज को आप ट्रेलिंग बेसिस पे लेके जा सकते हैं। ट्रेलिंग आप रिवर्स क्रॉसओवर के हिसाब से भी लगा सकते हैं। ये केस में देखेंगे तो EMA 9 EMA 26 को क्रॉस करके नीचे आया है। जब ये उल्टा जाएगा, यानी कि अभी ब्लू लाइन नीचे है और ब्लैक लाइन ऊपर है, तो जब ये क्रॉस करके ऊपर जाएगा EMA 9 यानी कि ब्लू लाइन ऊपर शिफ्ट हो जाएगी क्रॉस करके, तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा, उसमें हम एग्जिट करेंगे। अगर पूरे दिन में ये एग्जिट नहीं हो रहा है ट्रेलिंग के हिसाब से, तो मार्केट खत्म जब भी हो रहा है तो उसके टाइम के नज़दीक हम एग्जिट करेंगे। अगर क्रॉसओवर जल्दी हो रहा है तो भी हम एग्जिट करेंगे, राइट। लेकिन पहला जो हमारा टारगेट है वो 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे होना चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं। जब भी हम इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो ओवर ट्रेडिंग से बचना है। हालांकि आपको मल्टीपल स्टॉक में इस तरह के क्रॉसओवर के सिग्नल दिखने वाले हैं, लेकिन आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। 2 से 3 ट्रेड ही दिन में लेने हैं। वेट फॉर प्रॉपर सेटअप। जो भी क्रॉसओवर का हमने सेटअप देखा है तो उसका जो सेटअप है वो प्रॉपरली चार्ट पे बनना चाहिए, उसके बाद ही डिसीजन हमें लेना है। वेट फॉर कंफर्मेशन। हमने बताया आपको कि कंफर्मेशन किस तरह से लेना है, यानी कि क्रॉसओवर क्लियरली दिखना चाहिए, राइट। ज़्यादा लेट भी एंट्री नहीं करनी है। जब भी पहले कैंडल ऐसी दिखेगी कि जहाँ पे क्रॉसओवर क्लियर दिख रहा है, वहाँ पे आपको डिसीजन लेना है। अगर वो कैंडल कोई सपोर्ट को ब्रेकडाउन देकर बन रही है तो आपको और भी कंफर्मेशन मिलेगा। फर्दर अगर आपको इसमें और भी कंफर्मेशन लेने के लिए या तो एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए अगर अदर इंडिकेटर का सहारा लेना है तो वो भी आप कर सकते हैं। आप पे पूरी तरह से डिपेंड हो जाता है, लेकिन कंफर्मेशन लेकर ही ट्रेड करना है। फॉलो रिस्क रिवॉर्ड। एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलना चाहिए। उसके बाद हम ट्रेलिंग बेसिस पे मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे। फॉलो स्टॉप लॉस। अगर हमारा इतना सब कुछ देखने के बाद भी स्टॉप लॉस हिट होता है तो एक्सेप्ट करना चाहिए और एग्जिट करना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई भी नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखते हैं तो उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, तो पहले तो बहुत सारी बैक टेस्टिंग करनी चाहिए, फिर पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर रिजल्ट सक्सेसफुल दिखता है तो पहले कम क्वांटिटी के साथ, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे रिजल्ट सक्सेसफुल दिखेगा, पॉजिटिव दिखेगा, वैसे वैसे हम क्वांटिटी बढ़ाकर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।